वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर बच्चे हमने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन कराने के बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर चले गए थे और हमने इसमें स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बता दिया। उसके बाद मैंने आपको इफेक्ट ऑफ हाइट या इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन स्मॉल जी भी बता दिया है। ठीक है, और इसमें मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं। एक तो मैंने बताया है कि जनरल फॉर्मूला, और दूसरा मैंने बताया है कि वो जब यूज करना है जब हाइट बहुत कम है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। लेकिन जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि बच्चे हमारे जो 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन होता है, वर्क पावर एनर्जी है, रोटेशन है, बच्चे ये बैकबोन है फिजिक्स के लिए और ये बहुत काम के हैं। तो इनका आप प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एंजॉय ऑल द वीडियो लेक्चर्स। अब एंजॉय मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम बड़े सिंपल तरीके से कराया है और वो बच्चे आपका बेस बनेंगे, वो दिल की हड्डी बनेंगे आपके फिर ये 12th के जो सारे चैप्टर्स होते हैं वो बच्चे का बेस 11th ही होता है। ठीक है, चलिए टाइम खराब ना करते हुए सीधा सीधा वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं और वी विल रीड आफ्टर इफेक्ट ऑफ हाइट। चलिए बच्चे। तो बच्चे, अब हमने आपको जो पिछली बार बताया था वो एक बार देख लीजिए। हमने इफेक्ट ऑफ हाइट बताकर एक क्वेश्चन कराया था कि एट व्हाट हाइट जी रिड्यूसेस टू 4% ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इस पे हमने एक करा दिया था, ये आपके पास आ गया था। अब बच्चे आगे चलते हैं। इसमें इफेक्ट ऑफ डेप्थ ले लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी, जी पर डेप्थ का इफेक्ट क्या पड़ता है। इसके लिए बच्चे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी
मैंने बताया था स्मॉल जी इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेंसिटी, in terms of average density of earth। याद है? तो स्मॉल g इज इक्वल टू, ये था 4/3 पाई कैपिटल जी आर रो, ये कराया था। तो अब बच्चे इसी को यूज कर लेंगे। यदि हम डेप्थ में जा रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, जरा देख लो एक बार। एक मिनट, एक पास ले लेते हैं बच्चे, जिससे कि हम अर्थ बना के दिखा दें। आप अर्थ बना रहे हैं, ये अर्थ बन जाएगी। ठीक है, चलो क्या कर लिया, ये लीजिए। अब ये बच्चे देखो अर्थ है। जब भी मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो उसके बच्चे सेंटर ऑफ मास की बात करता हूं। अर्थ ये माना जाए, है ना। इसकी रेडियस बच्चे कितनी है अर्थ की, ये आर है। इसका मास एम है। अब यदि कोई बॉडी को हम यहां पर रखेंगे एम मास की, तो बच्चे वो अर्थ से आर रेडियस पर है, या हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम एक कंसीडर कर रहे हैं एक अर्थ ऑफ रेडियस ये आर, ये वाला यहाँ पर। अब यदि हम डेप्थ में चले गए, मान लीजिए सपोजिंग आपके पास पहले मास ये था, अब बच्चे आप किसी डेप्थ में चले गए, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप एक काम करना कि हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ से ही डिस्टेंस लेना है। सपोजिंग ये स्मॉल आर है, डेप्थ बच्चे ये है, ये डेप्थ डी है। लेकिन बच्चे इसमें आर के टर्म्स में मैं करूंगा, ठीक है। तो अब अंदर चल जाने के बाद हमारे पास अर्थ बच्चे क्या हो गए, ये रिड्यूस हो गई अर्थ, ये इतनी। अब इतना जो अर्थ का जो मास है उसको कहाँ मान के चलोगे बच्चे, उसको यही मान के चलेंगे कि ये सेंटर मास है इस पूरे इस छोटे वाले अर्थ का। तो स्मॉल जो अर्थ का अर्थ बना, ये जो आपके पास स्मॉल अर्थ बन रहा है, ये ये भी बच्चे इस मास को, ये जो मास एम यहाँ रखा मैंने, इसको पुल कर रहा होगा। तो पहले सरफेस ऑफ अर्थ पर चले गए, तो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ की हम बात करें तो बच्चे जी इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल जी कैपिटल आर रो आर। और एट डेप्थ डी ले लेते हैं, तो वहां पर बच्चे क्या आ जाएगा, जी डैश ले लेता हूं, चलो, इक्वल टू 4/3 पाई जी। अब इसमें जो है बच्चे हमें आर, छोटा आर लेना पड़ेगा, पर आर इज द रेडियस ऑफ द रिड्यूस अर्थ। अब आर जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं, एक्चुअली में आर प्लस डी, यहाँ से यहाँ तक का ये प्लस ये इज इक्वल टू पूरा आर रेडियस ऑफ अर्थ। तो स्मॉल आर को आप बाद में हटा सकते हैं यदि चाहो तो, आर माइनस डी के टर्म्स में भी हम बाद में कर लेंगे। तो ये हो गया। स्मॉल आर के टर्म्स में करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलते हैं बच्चे इधर, इक्वेशन 2 जो बनी आपके पास और इक्वेशन 1, इसको आप आपस में डिवाइड कर दोगे, तो जी डैश अपॉन जी
इज इक्वल टू जी डैश है बच्चे 4/3 पाई कैपिटल जी स्मॉल आर रो, और ये है बच्चे 4/3 पाई कैपिटल जी इंटू कैपिटल आर इंटू रो। तो आपके पास जो कैंसिल हो रहा है वो आप देख लो कैंसिल क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, सब कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो बच रहा है, बचा जी डैश इक्वल टू जी टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, एक ये फॉर्मूला हुआ। और इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो जी डैश है वो बच्चे रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पर डिपेंड कर रहा है। और इसमें जो स्पेशल बात ये हो जाएगी, यदि हम सेंटर ऑफ अर्थ पर चलें, एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो बच्चे आर स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, तो स्मॉल जी की वैल्यू एट सेंटर जीरो हो जाएगी। और वैसे अब तक हम क्या मान के चल रहे हैं कि सारा मास सेंटर पर है। सारा मास सेंटर पे तब है जब हमने किसी रेडियस का स्क्वायर लिया है। जब सेंटर पे पहुंच जाओगे तो वहां तो ना मास है, वो तो जीरो हो गया। तो ये हो गया बच्चे सेंटर ऑफ अर्थ पर स्मॉल जी की वैल्यू नहीं है, जीरो है। और आर पे डिपेंड करते हैं। तो अर्थ के सेंटर से सरफेस तक स्मॉल जी का वेरिएशन अलग है, और सरफेस से बाहर का वेरिएशन अलग है। अब आपको समझ में आया नहीं? ठीक है, एक बार देख लो कि हमारे पास एक बार मैं इसको और ले आता हूँ दोबारा से, कि ये हमने तो बना लेते हैं। देखो ये अब हमने माना अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं और छोटी अर्थ ले लेते हैं। चलो, तो स्मॉल ये बच्चे आपका सेंटर है। तो सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ तक ये आर, और यहाँ से बाहर के लिए आर, और ये बच्चे है कैपिटल आर। ठीक है, तो फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन आर, स्मॉल जी जो है वो बच्चे आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फॉर आर इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल जी की वैल्यू बच्चे 1/r² के प्रोपोर्शनल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्राफ बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, ग्राफ यानी वेरिएशन ऑफ जी विद डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ जी विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। करेक्ट, सेंटर ऑफ अर्थ से वेरिएशन हम देख रहे हैं। तो इसमें बच्चे देखो क्या हो रहा है, ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये है बच्चे आपका जी, और ये हो जाएगा आर, जीरो है। और अब बच्चे हमारा सेंटर पर जीरो है, और सेंटर से अवे चल रहे हैं, स्मॉल जी की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होके इधर है, और ये मैक्सिमम जो हो जाएगी बच्चे सरफेस पर ही होगी। और उसके बाद फिर ये 1/r² के हिसाब से ये जो आपके पास दिख रहा है ये जी इज प्रोपोर्शनल टू आर है। और ये जो दिख रहा है आपके पास जी इज प्रोपोर्शनल 1/r² है, ये बच्चे
रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर जी मैक्सिमम होगा। और जी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज एट सरफेस ऑफ अर्थ। हमेशा सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चे? इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वेयर। ये मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू कितनी है? इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है, और इसको जो है कभी हम मास को यहाँ रख रहे हैं, कभी सरफेस पर रख सकते हैं, और कभी हम दूर लेकर जा सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब देखो बच्चे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक बार और नहीं, वो तो रिलेशन बता रखा है। एक बार और डेप्थ का इफेक्ट और ले लेते हैं। डेप्थ इफेक्ट ऑफ डेप्थ वाला को मैं और दो तीन फॉर्मूले लिखा दूं। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इसमें जी डैश तो मैंने बताया जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और दूसरा हम बता सकते हैं जी स्मॉल आर को मैंने बताया था आर माइनस डी अपॉन आर, तो इसको बाइफरकेट कर लो, आर अपॉन आर माइनस डी बाई आर, तो ये हो जाएगा 1 - d/r। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ हम इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ये ज़्यादा बेस्ट अच्छा है फॉर्मूला। ठीक है, हम इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ये फॉर्मूला भी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब एक काम और करते हैं। ये तो हो ही गया, चलो अब एक इसी का एक और फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला 1 हो गया, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2। स्मॉल जी की वैल्यू रख सकते हैं बच्चे, ये भी यूज कर लेते हैं। बट स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, तो जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर क्यूब टू स्मॉल आर। ये भी आपके पास ये फॉर्मूला नंबर 3 भी बन। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूले पर आप एक क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, चलो। ठीक है, एक क्वेश्चन ले। क्वेश्चन है कि बॉडी weighs supposing 63 Newton on surface of earth. Find its weight। ये बच्चे वेरिएशन है जी का, क्योंकि आपको बताया कि जो वेट होता है मास इंटू जी होता है, लेकिन बच्चे मास तो ना चेंज होता है। फाइंड इट्स वेट ऑन सरफेस पर तो इतना है। फाइंड इट्स वेट एट हाइट एंड डेप्थ, दोनों जगह निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आया आपको क्वेश्चन समझ में? एक बॉडी का जो वेट है वो आपका 63 न्यूटन है ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका वेट पूछ रहा है एट हाइट एंड डेप्थ इक्वल्स टू हाफ द रेडियस। का मतलब दोनों फॉर्मूले आपको लगा देने हैं। तो हाइट वाले भी लगा देना, डेप्थ वाले भी लगा देना। तो अब हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ काफी कंपेरेबल है बच्चे, ध्यान रखना, ये तो नेग्लिजिबल तो कर नहीं सकते हो।
तो पहले हम करते हैं हाइट का इफेक्ट, हाइट वाला, एल्टीट्यूड वाला। तो वहां था बच्चे जी डैश, जी एच से लिखा था मैंने, इजिकल टू जी एट सरफेस, जी एच लिखा था, इनटू कैपिटल आर पर नीचे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब बच्चे इसमें वेट दे रखा है तो मास से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, यहाँ भी मास से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ भी मास से मल्टीप्लाई कर देना। ये जो दे रखा है ना, ये 63 दे रखा है, तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 63 इंटू आर अपॉन आर प्लस आर बाई टू का होल, 63 इंटू आर और नीचे बच्चे आपके पास हो गया 3r/2, आर से आर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 63 इंटू 4/9, ये हो जाएगा 28 न्यूटन। ठीक है, तो 28 न्यूटन बच्चे आ गया बॉडी का वेट एट हाइट इक्वल्स टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। उसको आप यूज करके देखोगे ना तो वो फॉर्मूला देखो, ये आप सोच रहे हो कि हम वो फॉर्मूला यूज करें, ये वाला, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर, एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बच्चे 63 इंटू 1 - 2 इंटू एच r/2 ऑन आर, ये कैंसिल हो गया, 63 इंटू 1 - 1 यानी 0। ऐसे तो ना हो सकता है भाई, किसी हाइट पर, वो भी हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ पर एकदम 0 हो जाए वेट, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, तो कभी आप ये फॉर्मूला यूज करो तो ये फॉर्मूले आपको नहीं यूज करने हैं, ये तभी यूज करना है जब स्मॉल जी, जब स्मॉल एच तो हाइट है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तभी यूज करना है, नहीं तो नहीं यूज करो। अब आपके बच्चे डेप्थ का इफेक्ट ऑफ डेप्थ ले लेते हैं। डेप्थ, डेप्थ में आपके पास जी डैश इक्वल टू जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर यूज कर लो, या डी वाला यूज करना चाहो डी वाला यूज कर लो, ऐसे कोई बात तो है नहीं। ठीक है, तो जी डैश इक्वल टू जी तो 1 - d/r, डी की जगह हमने रख दिया r/2 और यहाँ पर दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया, एम जी डैश इक्वल टू 63 इंटू 1 - r/2 अपॉन r, ये हो गया बच्चे 63 इंटू 1 - ½ दैट इज 63 इंटू हाफ, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31.5 न्यूटन बच्चे आ गए। तो इसमें बच्चे एक ही फॉर्मूला है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया बच्चे हाइट और डेप्थ दोनों के मैंने इफेक्ट बता दिए और उस पर न्यूमेरिकल करा दिया। एक बच्चे होता है कि भाई शेप ऑफ अर्थ का इफेक्ट ऑफ शेप भी ले सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ शेप, ऑन जी, क्योंकि अर्थ जो है आपको पता है परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, तो टेक्निकली आपको पता है कि अर्थ स्फीयर नहीं है, परफेक्टली स्फीयर नहीं, स्फेरोइडल है। उसका जो अ, आपको पता है पोल होते हैं और इक्वेटर होता है, तो इक्वेटोरियल रेडियस और पोलर रेडियस सेम नहीं है। तो आपको मैं एक बार ऐसे दिखा दूं, टेप्स ले लेते हैं, चलो मान लीजिए हमने टेप ले लिया, अब बना लेते हैं और इसको हल्का सा ऐसे दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बच्चे अर्थ का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास हो गया यहाँ पर, और ये जो रेडियस है आपके पास यहाँ से यहाँ तक की पोलर रेडियस है, सॉरी इक्वेटोरियल रेडियस है, और ये बच्चे पोलर रेडियस, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पोल होते हैं इधर और इधर,
पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और जो इक्वेटर है इसका बच्चे आप ध्यान रखना, तो इक्वेटर होती है, वो एक सर्कल होता है, ये आप सॉरी, इक्वेटर जो होती है एक एक सर्कल होता है, ध्यान ऐसे। तो जो भी आपके पास इस सर्कल पर सरफेसेस हैं उसको इक्वेटर कहते हैं। दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो ये बच्चे रेडियस मान लीजिए पोलर रेडियस आर पी है, ये बच्चे इक्वेटोरियल रेडियस आर ई क्यू है। तो जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो पोलर रेडियस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कितनी, 21 किलोमीटर से ज़्यादा होती है टेक्निकली। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन भाई थॉर्टिकली तो है ही। तो यदि आप पोल पर करेंगे, तो पोल पर करने से स्मॉल जी पोल इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन पोलर रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेटर पर करेंगे तो इक्वेटर पर करेंगे जी इक्वेटर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ये दो बातें आएंगी। तो क्योंकि इक्वेटोरियल रेडियस बड़ी है पोलर से, इसलिए तो आपको दिख रहा है कि आर इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन आर पोलर, इसलिए स्मॉल जी जो है आपके पास वो इक्वेटर पर लेस हो जाएगा जी पोल। इतना आपको थोड़ा याद रख लेना, ठीक है, इतना काफी है। ठीक। तो ये तो हो गया बच्चे शेप की वजह से, अर्थ क्योंकि परफेक्टली स्क्वायर नहीं है, तो उसका जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो पोलर रेडियस से थोड़ा ज्यादा होने की वजह से स्मॉल जी में वेरिएशन आ रहा है। चलो नेक्स्ट चलते। ओके, अब बच्चे हम रोटेशन ऑफ अर्थ का भी इफेक्ट ले सकते हैं। देखो जरा, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। कि अर्थ भी तो घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, तो अर्थ को जब हम रोटेट करेंगे तो उससे आप देखना क्या फर्क पड़ेगा। सपोजिंग ये मैंने अर्थ बनाता हूं, और ये हमारा बन अर्थ ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया अर्थ की रेडियस, अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, अर्थ जो है बच्चे इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो है बच्चे ये क्या है, ये इसका इक्वेटर है, इफेक्टिव लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। ये बच्चे इक्वेटोरियल प्लेन है, ये जो है ना ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। ये इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ कोई प्लेस ले लेते हैं, लेट अस टेक प्लेस, दिस प्लेस, ठीक है। अब ये प्लेस का यदि मैं लाइन ज्वाइन करूं इसको, वी ज्वाइन दिस लाइन विद सेंटर ऑफ अर्थ,
ये ऐसे ज्वाइन कर लो, ऐसे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो बच्चे दिस लाइन जॉइनिंग ऑफ दिस प्लेस विद द सेंटर, इस प्लेन से, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन से जो एंगल बना रहा है तो कहते हैं लैटिट्यूड। तो मैं लैम्डा से डिनोट कर रहा हूँ। लैम्डा जो है आपके पास लैटिट्यूड होगा, लैटिट्यूड एंगल। और जो बच्चे यहाँ जो पोल हैं उसको हम 90 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे, और ये बच्चे इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर पोल है। अब ये जो मास है बच्चे m, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो बच्चे ये भी तो सर्कल बना रहा होगा। इसकी रेडियस मान लीजिए हमारे पास r मान लेते हैं, r रेडियस का ये सर्कल बना रहा है ये। तो अब हम देखें कि हमारे पास जो ये मास है, यदि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, यदि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है तो बच्चे इस मास को अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। देखिए घूमने की वजह से बच्चे इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है ऐसे बाहर की तरफ, है नहीं। ये जो है बच्चे ये एम जी है, एम जी का कलर ले लेते हैं, एम जी असली में जो जी है, अर्थ हमेशा सेंटर की तरफ पुल करती है। ये बच्चे हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल एम ओमेगा स्क्वेयर आर। ये जो बच्चे है ये एंगल देख लो, ये एंगल बच्चे लैम्डा ही है। अब एम ओमेगा स्क्वेयर आर का बच्चे एक इफेक्ट यहाँ देख लेते हैं, इधर ये जो इफेक्ट आया आपके पास, दिस इज एम ओमेगा स्क्वेयर, इसको ले लेते हैं एम ओमेगा स्क्वेयर आर तो कॉस लैम्डा हो गया। अब देखो बच्चे इस पर अर्थ ने एम जी से पुल किया, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से इसको सेंटर से अवे हो गया। नेट इफेक्टिव वेट कितना हो गया? नेट वेट of mass m at latitude lambda, यानी उसको हमने ले लिया एम जी डैश इक्वल टू सेंटर की तरफ एम जी है, कुछ बच्चे बाहर की तरफ है एम ओमेगा स्क्वेयर आर। एम से तो एम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर आ गया। और आर का बच्चे कंसेप्ट भी तो आपने, ये भी तो कंपोनेंट भी तो लेना था, कॉस लैम्डा इनटू कॉस लैम्डा। अब हमारे पास बच्चे इस आर, ये जो आर था ये लैम्डा है, ये लैम्डा है। अब आर को हटाना पड़ेगा बच्चे, ये देखो ये आर है, ये देखो ये लैम्डा था, ये लैम्डा हो गया, ये बच्चे आर है, ये ये रेडियस ऑफ अर्थ है। इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपके पास दिस वन, इसमें स्मॉल आर को हटा लो, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू कॉस लैम्डा, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर, कॉस लैम्डा एक पहले से ही है, एक कॉस लैम्डा और आ जाएगा। इस तरह से आपके पास लैटिट्यूड का एंगल या इफेक्ट ऑफ रोटेशन का इफेक्ट हमारे पास आ गया। स्पेशल केसेस चाहो तो उसके कर लो कि एट पोल्स हम चले,
पोल्स में बच्चे जो लैटिट्यूड एंगल है वो 90 डिग्री है, तो कॉस 90 0 हो गया। का मतलब जी एट पोल्स इक्वल टू जी माइनस मेगा स्क्वेयर आर इंटू 0, दैट इज जी रह गया। यानी कि पोल्स पर जो जी की वैल्यू है उस पर कोई भी रोटेशन का इफेक्ट नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं, क्योंकि पोल के अबाउट ही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है। तो जो पार्टिकल पोल्स पर है उसका जीरो रेडियस का सर्कल बना रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा नहीं। नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ये सब क्वेश्चन असर्शन रीजन के लिए काम के हैं। तो नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी एट पोल्स। इक्वेटर पर देखते हैं। अब इक्वेटर बच्चे एक नहीं है, बहुत सारे सारे सर्किल है वो। इक्वेटर पर बच्चे लैम्डा की वैल्यू 0 है, तो जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर। यानी सबसे ज्यादा इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट यहीं पे पड़ रहा है। मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वन गोज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो जी का वेरिएशन कितना आता है। इफ वन गोज फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर तो कितना जी में वेरिएशन आया था। इफ वन गोज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो जी आपके पास, यदि मैं इनिशियल और फाइनली शेप यदि स्फेरिकल स्फेरिकल मान लो, तो जी इंक्रीजेस, जी गोज फ्रॉम, हाँ, जी इंक्रीजेस बाय कितने वैल्यू से, मेगा स्क्वायर आर से। इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कभी आप सोचो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है, इतनी वैल्यू नहीं है, बहुत ही कम है, ये भी नेग्लिजिबल। तो बच्चे आज हमने आपको थोड़े कुछ क्वेश्चंस कराए जो हाइट और डेप्थ दोनों पर थे, और मैंने फिर डेप्थ का फॉर्मूला बता दिया और इसके कैसे ड्राइव करते हैं। उसके बाद मैंने शेप ऑफ अर्थ का इफेक्ट जी पे बताया, और रोटेशन ऑफ अर्थ से भी जी पर बहुत फर्क पड़ता है, और मैंने बहुत शॉर्ट तरीका आपको समझाया, कुछ ज़्यादा बड़ा तरीका नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से कराया है। तो ये सब बच्चे रिवाइज कर लीजिए, और फिर आगे हम कुछ आगे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा, और फिर इंटेंसिटी करा दूंगा बच्चे, क्योंकि इस चैप्टर को जितना अच्छा करोगे, 12th का पहला चैप्टर उतना अच्छा हो जाएगा। इंटेंसिटी कराकर फिर हम पोटेंशियल एनर्जी चलेंगे। आई एंड द मीटिंग नाउ। क्या बच्चे, कीप फिट एंड कीप रिवाइजिंग।